गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका चौबे सेंट्रल पब्लिक एकेडमी शहीदवारा से आज आप लोगों को क्लास 8 का हिंदी रीडर का 7th चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है पर्वतारोही बख्शेंद्री पाल। बख्शेंद्री पाल जी के बारे में मैं बता दूँ, ये भारत की ऐसी प्रथम महिला हैं जिन्होंने विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके विश्व रिकॉर्ड बनाया और प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें उनकी उपलब्धियों से अवगत कराया गया है। ठीक है, 23 मई 1984 का दिन हमें हमेशा याद रहेगा। इस दिन भारत की साहसी महिला बख्शेंद्री विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई थी। ठीक है, बख्शेंद्री एवरेस्ट पर पहुंचने वाली भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि नारी भी पुरुष जैसे साहसपूर्ण कार्य करने में समर्थ हैं। 1984 के टाइम में लड़कियां कितने पीछे थीं, लेकिन उस टाइम में बख्शेंद्री पाल जी ने जो है कि एवरेस्ट फतह करके ये सिद्ध कर दिया कि औरतें आदमियों से पीछे नहीं हैं, साहसपूर्ण कार्य करने में वो भी आगे हैं। सन 1920 में मनुष्य ने एवरेस्ट विजय के प्रयत्न आरंभ किए और सन 1953 में एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग नार्गे को इस अजय शिखर पर पहुंचने में पहली बार सफलता मिली। कह रहे हैं कि सन 1920 में मनुष्य ने एवरेस्ट विजय के प्रयत्न शुरू कर दिए थे और 1953 में एडमंड हिलेरी और शेरपा तेनसिंग नार्गे ने उस टाइम में जो है कि अजय, जिसको जीता न जा सके उसको अजय कहते हैं, वैसे शिखर पर पहुंचने में पहली बार सफलता हासिल की थी, उनको मिली थी। इसके बाद कई पर्वतारोही दल व्यक्ति इस शिखर पर पहुंचने में जो है कि सफल हुए। ठीक है, आगे कह रहे हैं पर्वतारोहण अभियान बड़े जोखिम और साहस का कार्य है और कह रहे हैं जो पर्वतारोहण अभियान है कि पर्वत पर जाके अपने देश का झंडा गाड़ने का जो अभियान है ये बहुत ही मुश्किल भरा है, क्योंकि बारिश होती है, बर्फ़ गिरती है, पैर फिसलता है, चढ़ाई पे चढ़ना, सब बैलेंस बना के, ये सब बहुत जान जोखिम में डालने वाला कार्य है। कह रहे हैं जान हथेली पर लेकर पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं। पर्वतों के तेज ढाल पर चढ़ते हुए पाँव फिसलने, कच्ची चट्टानों के टूटने, बर्फ़ खिसकने तथा तूफान आने से पर्वतारोहियों को प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। और कह रहे हैं कच्ची चट्टानों के टूटने, बर्फ़ खिसकने तथा तूफान आने से पर्वतारोहियों को प्राणों से हाथ धोने पड़ते हैं। ऊंचाई के कारण पर्वतों पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कह रहे हैं जब ऊंचाई पर पहुंचने के कारण पर्वत पर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तैसे तैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे नहीं मिलते उतनी ऊंचाई पे, जिस कारण ऑक्सीजन नहीं होता है। इसलिए ऑक्सीजन का ये लोग सिलेंडर और मास्क के साथ चढ़ाई संभव है। मीन्स आप ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लेके ही आप ऊपर चढ़ सकते हैं। पर्वतारोहण का कार्य एक व्यक्ति का न होकर एक दल का है और कह रहे हैं पर्वत पे ध्वजारोहण करने का कार्य एक आदमी का नहीं बल्कि एक पूरे ग्रुप का है, एक समूह का है। इसमें पर्वतारोहियों के साथ कुली, डॉक्टर, कैमरामैन, रेडियो ऑपरेटर आदि होते हैं। इसमें पर्वतारोहण के लिए जो है कि ऐसा नहीं है कि मतलब चढ़ाई करने ही वाले हों, उसमें हर तरह के जो है कि डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जितने ज़रूरी होते हैं। जैसे कोई दिक्कत हुई तो उसके लिए डॉक्टर, कूली मीन्स कुछ सामान लेने के लिए, और कैमरामैन जो कि रिकॉर्डिंग करता है, और रेडियो ऑपरेटर जो कि रेडियो पे प्रसारित करता है। ठीक है, ऐसे लोग होते हैं। प्रत्येक दल के कुछ लोग एक साथ ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, किंतु धीरे धीरे उनकी संख्या प्रायः 2-3 रह जाती है। और कह रहे हैं हर दल से कुछ लोग शुरू होते हैं जाना, लेकिन ऊपर चढ़ते चढ़ते तो ही 3 लोग रह जाते हैं। कौन आगे बढ़ेगा कौन पीछे रुकेगा इसका निर्णय दल का नेता करता है। और जैसे आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम होती है, जैसा आपका कमज़ोर या स्ट्रॉन्ग शरीर होता है, ऊपर जाते जाते जैसे मजबूत रह पाता है, जैसे कमज़ोर होता है तो जो दल का नेता होता है वो निर्णय करता है कि आप वापस जाएंगे, और जो स्ट्रॉन्ग रह जाता है ऊपर जाते तक वो उसके दल के नेता कहते हैं कि नहीं ठीक है तुम ऊपर तक बढ़ो। ठीक है, तो इस तरह से वो डिसाइड करते हैं। सन 1984 में कर्नल दर्शन कुमार खुल्लर ने एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक दल बनाया। इस दल में 6 महिलाएं और 11 पुरुष थे। बख्शेंद्री इस दल की सदस्य थीं, जो 1984 में
दल बना कर्नल दर्शन कुमार खुल्लर के देखरेख में। उसमें 6 औरतें और 11 आदमी थे। बख्शेंद्री का जन्म 24 मई सन 1954 में उत्तरकाशी जिले के नाकुरो नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह पाल था। बख्शेंद्री पाल के पूर्वज चमोली से आकर नाकुरो में बसे थे। बचपन से ही अपने गांव से पैदल चलकर 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंडा गांव की प्राथमिक पाठशाला में पढ़ने के लिए जाती थी। और बचपन से ही इनको पैदल चलने का इतना प्रैक्टिस था, क्योंकि इनका विद्यालय जो था, प्राथमिक विद्यालय, वो 5 किलोमीटर दूरी पर था। वो वहाँ जाती थी पढ़ने। उत्तरकाशी में बीए करने के बाद उन्होंने संस्कृत में एमए किया। बाद में बीएड की परीक्षा भी उत्तीर्ण की। सामान्य लड़कियों की तरह बख्शेंद्री भी घर के कामकाज करती थी, परंतु बाल्यकाल से उनके मन में पर्वतारोहण के प्रति गहरी रुचि थी। और कह रहे हैं सामान्य औरतों की तरह बख्शेंद्री भी थी, वो भी घर का कामकाज करती थी, लेकिन बचपन से ही उनके मन में था कि वो पर्वतारोहण बनेंगी और उसके प्रति उनकी रुचि भी थी। इसलिए बीएड करने के तुरंत बाद उन्होंने नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में प्रशिक्षण लिया। और बीएड करने के बाद वो पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया। वह गंगोत्री की चोटियों पर चढ़ने में सफल हुई। सन 1983 सेवन सिस्टर्स क्लब के निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति हुई। और जब वो गंगोत्री की चोटियां चढ़ने में सफल हुई, 1983 में सेवन सिस्टर क्लब के निदेशक पद पर उनकी नियुक्ति भी हुई। इस पद पर काम करते हुए उन्होंने एवरेस्ट अभियान का प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास प्रारंभ कर दिया। और इस पद पर काम करते हुए वो एवरेस्ट वहाँ ही नहीं उनकी सोच रुकी, उसके आगे वो एवरेस्ट अभियान के प्रशिक्षण का भी कार्य वो पहले ही प्रारंभ कर चुकी थी। उनकी कड़ी मेहनत और लगन देखकर कर्नल खुल्लर ने उन्हें अपने भारतीय एवरेस्ट अभियान दल में सम्मिलित किया। और उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए कर्नल खुल्लर ने उन्हें अपने भारतीय एवरेस्ट अभियान दल में भी सम्मिलित कर लिया था। कर्नल खुल्लर का यह दल 11 मार्च 1984 को दक्षिण मार्ग से नेपाल की राजधानी काठमांडू होते हुए एवरेस्ट की ओर बढ़ा। कर्नल खुल्लर का यह दल जो है कि 11 मार्च 1984 को जो है कि दक्षिण मार्ग से नेपाल की राजधानी काठमांडू होते हुए एवरेस्ट की ओर बढ़ा। इस अभियान के अग्रिम दल ने 5395 मीटर की ऊंचाई पर पहला कैंप स्थापित किया। और इस अभियान के जो आगे के दल थे वो लोग 5395 मीटर की ऊंचाई पर पहला कैंप स्थापित करते हैं। इस क्षेत्र में बर्फ़ गिरने से एक शेरपा मर गया और 4 लोग घायल हो गए। और इसी क्षेत्र में एक शेरपा मर जाता है और 4 लोग घायल हो जाते हैं। दूसरे कैंप की स्थापना 6584 मीटर पर की गई और 7198 मीटर की ऊंचाई पर तीसरा कैंप लगा। और साउथ कोल नामक स्थान पर चौथा कैंप लगाया गया। 8 मई को रीटा गाबू को 4 साथियों के साथ साउथ कोल के एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना था, किंतु खराब मौसम के कारण उन्हें कैंप 5 में रुकना पड़ा। वहां केवल 3 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था थी। 5 में से किन्हीं 2 को लौटना था। दल के उपनेता और कुमारी चंद्र प्रभात दोनों ने विशाल हृदय और त्याग का परिचय दिया और वे कैंप 4 पर लौट गए। 8500 मीटर की ऊंचाई पर कैंप 5 में आंगदोर की हिमदंश के शिकार हो गए। ऐसे अवस्था में वे लौटने को विवश थे, ठीक है। और रीटा अपने बीमार साथी को अकेला कैसे छोड़ती, इसलिए वह भी उनके साथ लौट गई। शेष भारतीय दल एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू करने वाला था कि उन्हें सूचना मिली कि बुल्गारिया के दल के 2 घायल सदस्य साउथ कोल के ऊपर फंस गए हैं। भारतीय दल ने 2-3 के लिए अपना कार्यक्रम रोक दिया। 2 दिन के लिए वे उन्हें बचाने के कार्यक्रम में लग गए काम में। पर्वतारोही अपने संकटग्रस्त साथियों की सहायता करने के काम को प्रमुखता देते हैं। अब देखिएगा कि पर्वत पे चढ़ना है तो इसका ये मतलब नहीं है पर्वतारोही आपको बनना है तो आप पर्वत पे ही चढ़ना आपका काम है, नहीं। एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए अगर सामने वाले की भावना आपसे ज़्यादा प्रबल है तो आप उसको आगे जाने के लिए जो है कि प्रोत्साहित करेंगे। आप उसके लिए आप अपने पीछे हट जाएंगे। यदि कोई फंस जाता है बर्फ़ में, पानी में, पहाड़ों में, तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने कार्य को बीच में रोक के आप उनको बचाएंगे, आप उनके लिए अपना टाइम देंगे, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे की मदद करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए आपको आगे बढ़ना है।
ना कि केवल आपको अपने बारे में ही सोचना है। तो हर जगह आपको चैप्टर में, किसी भी आप कहानी में, किसी भी इतिहास में घुसेंगे, आधुनिक समय में घुसेंगे, वर्तमान में चलेंगे, चाहे जहाँ पे भी आप देखेंगे, किसी भी आदर्शवादी, नैतिकतावादी किसी भी कहानियों में आप देखेंगे कि वहाँ पे एकता को ही प्रबलता दी जाती है। ठीक है, भारतीय दल ने भी इसी परंपरा का निर्वाह किया। 19 मई की रात थी। कैंप 3 में बर्फ़ खिसकने से 6 तंबू बर्फ़ में दब गए थे। इनमें से एक में बख्शेंद्री भी थी। और कह रहे हैं 19 मई की रात में कैंप 3 में बर्फ़ खिसकने के कारण 6 तंबू बर्फ़ में दब गए। इनमें से एक बख्शेंद्री भी थी। वे भी बर्फ़ में दब गईं और तंबू फाड़कर उन्हें बाहर निकालना पड़ा। किंतु इतनी बड़ी दुर्घटना से बख्शेंद्री का मनोबल कम नहीं हुआ, जबकि अमूमन लोग क्या करते हैं, डर जाते हैं कि यार कैसे जाया जाएगा। ठीक है, लेकिन बख्शेंद्री तंबू में दब जाने के कारण भी उनका जो है कि मनोबल घटा नहीं और वो आगे ही बढ़ी। तो ऐसे ही लोग साहसी होते हैं। ठीक है ना। और आगे कहते हैं कि उन्हें तो एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करनी ही थी। जब मौसम अनुकूल हुआ तो 23 मई को बख्शेंद्री ने 3 अन्य पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट विजय के अंतिम चरण की यात्रा प्रारंभ की। और कहते हैं उनको एवरेस्ट की विजय प्राप्त करनी थी। और जब मौसम अच्छा हुआ तो वो 23 मई को बख्शेंद्री ने 3 अन्य पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट विजय की अंतिम चरण की यात्रा प्रारंभ की। साउथ कोल से सवेरे चलकर वे दोपहर बाद 1:07 पर एवरेस्ट के शिखर पर जा पहुंची आपकी बख्शेंद्री 23 मई को। और बख्शेंद्री और उनके साथियों के खुशी का ठिकाना न था। और बख्शेंद्री और उनके साथियों का खुशी का ठिकाना न रहा जब वह एवरेस्ट पर पहुंची। एक दूसरे से गले मिले, उन्होंने तिरंगे फहराए, बख्शेंद्री पूजा की बख्शेंद्री ने और माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित की। चारों लोग इस विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े रहकर 43 मिनट तक प्रकृति का मनोरम छटा को देखते रहे। ठीक है, और इस तरह से उन्होंने एवरेस्ट फतह की पहुँचे। और कहा जा सकता है कि इस चैप्टर के माध्यम से, इस पार्ट के माध्यम से, कि उन बख्शेंद्री की जिस प्रकार से उस समय की उपलब्धियां थीं, तो कहा जा सकता है कि आप अपने साहस, अपने मनोबल के बल पे आप कभी भी, आप कहीं पे भी आप आगे बढ़ सकते हैं, आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। और कोई भी जो है कि रोड़ा या बाधा आपको पीछे हटा नहीं सकती है, चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी भी अपने जीवन में पीछे हटना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है, तभी एक दिन आप अमर हो सकते हैं। ठीक है ना।